हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों आल एग्जाम स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आदित्य एल मिशन जो है तो सफलतापूर्वक सूर्य की कक्षा में स्थापित हो गया है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा प्यारा भारत जो है तो ऊंचाइयों के शिखर को छूता रहे। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं आदित्य एल 1 मिशन से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आदित्य एल 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था, यानी लॉन्च कब किया गया था। पहुंचा तो कल है 6 जनवरी को, लेकिन लॉन्च कब किया गया था। तो लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को। कब लॉन्च किया गया था, तो 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था। और कब पहुंचा है, तो 6 जनवरी को ये सफलतापूर्वक स्थापित हुआ है। सफलतापूर्वक स्थापित, सफलतापूर्वक कब स्थापित हुआ है, तो 6 जनवरी को स्थापित हुआ है। यदि हम बात करें यहाँ 14 जुलाई को, तो 14 जुलाई को चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। क्या किया गया था, तो लॉन्च किया गया था। और ये पहुंचा कब रहा है, तो ये पहुंचा रहा 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ये सफलतापूर्वक लैंड किया था। आगे आप लोग नोट कर लेंगे। तो सफलतापूर्वक लैंड किया था। और चंद्रयान 3 जो है तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में स्थापित हुआ था। और डिटेल देख लेते हैं इसमें। जो ये जो मिशन है, मिशन चंद्रयान है, जो आदित्य एल 1 मिशन है, तो ये लॉन्च तो 2 सितंबर को किया गया था, ठीक है। लेकिन कहाँ से लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, थोड़ी हम ये भी देख लेते हैं। तो ये लॉन्च किया गया था 2 सितंबर को लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा। किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। और 11:50 में ये सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर से, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ है, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश AP में स्थित है। तो ये वहाँ से लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का क्या नाम है। तो इसका राइट आंसर है आदित्य एल 1 मिशन नाम है। क्या नाम है, तो आदित्य एल 1 मिशन नाम है। जो चंद्रयान है वो चंद्रमा से संबंधित है। और जो गगनयान है ये मानव अंतरिक्ष मिशन है, मानव मिशन है ये गगनयान। और पोक्सो सेट जो है, तो ये नहीं, सॉरी, यहाँ एक्सपो सेट होगा। पोक्सो सेट ये गलत लिखा हुआ है, आप इसको काट देंगे। एक्सपो सेट है, एक्सपो सेट। ये जो है तो आकाश गंगा के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। आकाश गंगा के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है, इसरो द्वारा ही लॉन्च किया गया है। इसको भी इसरो द्वारा ही। यदि हम देख ले इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी, स्थापना हुई थी, स्थापना बताएं 1969 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में मुख्यालय है, आप लोग नोट करेंगे। और ये जो बेंगलुरु है ये कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। आप लोग आगे नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसरो के थोड़ी यहाँ ये भी देख लेते हैं। इसरो के जो वो हैं अध्यक्ष या महानिदेशक, तो इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। कौन है, तो S सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं।
इतनी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है PSLV 18 से नहीं, इससे लॉन्च किया गया है, मतलब 58 से नहीं 57 से लॉन्च किया गया ऐसा। तो आदित्य L1 मिशन को PSLV C-57 से लॉन्च किया गया है। PSLV का पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका पूरा नाम होता है। और यदि हम बात करें PSLV 58 से, इससे लॉन्च किया गया है एक्सपोसैट, ये लॉन्च किया गया। LBM-3 से लॉन्च किया गया था चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इससे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आदित्य L1 मिशन किसका अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है? तो ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला मिशन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन में यल से क्या तात्पर्य है? तो यल से तात्पर्य है लेग्रेंज। क्या तात्पर्य है? तो लेग्रेंज तात्पर्य है यल से। और जो लेग्रेंज है वो क्या होता है? यानी कि सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज पॉइंट होता है। इसको आप लोग नोट करिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग ऐसे ही नोट करिएगा कि सूर्य के केंद्र में, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं वह लैग्रेंज बिंदु कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है L1 बिंदु पृथ्वी से कितनी दूर है? तो इसका राइट आंसर है 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी पे स्थित है ये। आप सबको पता है 1 मिलियन बराबर क्या होता है? तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो 1.5 का मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 15 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट के L1 के पास किस ऑर्बिट में स्थापित होगा? तो हेलो ऑर्बिट में स्थापित होगा। आकाशगंगा में एक्सपोसैट स्थापित होगा आकाशगंगा में। और आकाशगंगा के अध्ययन के लिए एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। अगला है लैग्रेंज पॉइंट L का नामकरण किस इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ के नाम पर किया गया था? तो इसका नाम जो इसका नाम है ये जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पे किया गया था। जोसेफ लुइस की जो लास्ट में ये लैग्रेंज शब्द ऐड हो रहा, इसी के नाम पर लैग्रेंज पॉइंट रखा गया था। वर्गीज कुरियन की बात करें तो ये श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीज कुरियन। एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं, इसरो के अध्यक्ष हैं। और MS स्वामीनाथन जो है तो हरित क्रांति के जनक हैं, हरित क्रांति के जनक हैं ये। यदि हम देख ले यहाँ थोड़ी कि आदित्य L1 जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है, हम यहीं से देख लेते हैं कि आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है। इस स्लाइड से हम देखते हैं तो इसका उद्देश्य है कि सौर प्रभामंडल का अध्ययन करना। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है सौर प्रभामंडल का अध्ययन करना, इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदित्य L1 मिशन की शुरुआत में क्या नाम दिया गया था? तो इसका राइट आंसर है आदित्य 1 नाम दिया गया था।
आदित्य 1 नाम के बाद इसका नाम चेंज क्यों किया गया? आदित्य L1 मिशन क्यों किया गया? तो आदित्य L1 मिशन इसलिए किया गया कि जो उसका लैग्रेंज पॉइंट है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के जो लैग्रेंज बिंदु है उसका नाम L1 है। यानी यहाँ से थोड़ी देख लेते हैं, सॉरी इसको मिटा देते हैं फिर देखते हैं। अब देखते हैं तो जो सूर्य और पृथ्वी का, सूर्य और पृथ्वी का लैग्रेंज बिंदु है, जो लैग्रेंज पॉइंट है, लैग्रेंज बिंदु, इसका जो नाम है, इसका नाम है L1। क्या नाम है इसका? L1 नाम है। और इसी के नाम के वजह से इसका नाम आदित्य L1 मिशन किया गया। आदित्य L1 मिशन किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत सूर्य मिशन लॉन्च करने वाला एशिया का कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर है पहला देश है, यानी अभी तक किसी ने भी सूर्य के लिए पहल नहीं की है। अगला है लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहां दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल बिंदी बिंदी एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल। हमने वहाँ एक क्वेश्चन भी रखा था कि आदित्य L1 मिशन का तात्पर्य क्या होता है, तो उसका जो तात्पर्य वाला क्वेश्चन था उसका आंसर यही आंसर है कि आदित्य L1 मिशन के लैग्रेंजियन बिंदु जो हमने रखा था कि किसका अध्ययन करेगा, तो लैग्रेंजियन बिंदु का अध्ययन करेगा। तो हमने एक क्वेश्चन रखा था कि आदित्य L1 मिशन में L से क्या तात्पर्य है, तो लैग्रेंज तात्पर्य था। और लैग्रेंज क्या होता है हमने वहाँ पढ़ के बताया था, लिखा नहीं था, उसी का ये मतलब पूरी परिभाषा है कि लैग्रेंजियन बिंदु वे हैं जहाँ दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले सभी बल एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं या मतलब बराबर में आ जाते हैं, वो हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। मतलब एक दूसरे को निष्प्रभावित करते हैं तो वो कौन सा बल होता है, ये जो डॉट है वो कौन सा बल होता है, यानी करने वाले सभी बल बिंदी बिंदी एक दूसरे को निष्प्रभावी कर देते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते। आदित्य L1 मिशन लॉन्चिंग के ठीक कितने दिन बाद अपने पॉइंट L तक पहुंचा है, तो इसका राइट आंसर है 127 दिन बाद। कितने दिन बाद? तो 127 दिन बाद। ये पहले से ही तय था कि 127 दिन बाद पहुंचेगा, यानी कल 6 जनवरी 2024 को पहुंचा है और 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन के साथ कितने पेलोड भेजे गए हैं, तो इसका राइट आंसर है 7 पेलोड भेजे गए हैं। कितने पेलोड भेजे गए हैं, तो 7 पेलोड भेजे गए हैं। हम सातों का नाम देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं सातों का नाम। पहले का नाम है VELC, दूसरे का नाम है SUIT, दूसरे का नाम है। तीसरे का नाम है सोलिक्स, SOLEXS, सोलिक्स। चौथे का नाम है हेलोइस, हेलियस, इसका नाम है हेलियस। पांचवें का नाम है पापा, पांचवें का नाम है। छठवें का नाम है एस्पेक्स, ये छठवें का नाम हुआ। और सातवें का नाम है यूवी,
यूवी 7वें का नाम है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आदित्य एल 1 मिशन की अवधि कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 5.2 वर्ष, यानी 5.2 वर्ष इसकी अवधि निर्धारित की गई है। अगला क्वेश्चन है, आदित्य एल 1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम के। एस सोमनाथ इसरो के हैं अध्यक्ष, हमने कई बार बताया आपको। और रितु करिधान ये हैं वैज्ञानिक इसरो की वैज्ञानिक हैं। और चंद्रयान 3 में चर्चा में आई थी। इनको क्या बोलते हैं? इनको रॉकेट वुमेन बोला जाता है, रॉकेट वुमेन बोला जाता है। रितु करधान को अक्षता कृष्णमूर्ति, ये नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाले, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली महिला है, पहली महिला। आप सब नोट करेंगे ऐसा। अगला क्वेश्चन, आदित्य एल 1 सौर मिशन का कुल द्रव्यमान कितना है? तो इसका राइट आंसर है 1475। द्रव्यमान कितना है? 1475। यदि हम पेलोड का द्रव्यमान की बात करें, यानी पेलोड के द्रव्यमान की बात करें, तो पेलोड का द्रव्यमान है 244 kg, ये पेलोड का द्रव्यमान है। थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कि जो आदित्य एल 1 मिशन है, इसके प्रधान वैज्ञानिक तो डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम हैं, लेकिन इसके और कौन प्रोजेक्ट निदेशक या अंतरिक्ष यान के लिए और भी जो है, तो वो कौन है? यहाँ थोड़ी देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं, आदित्य एल 1 मिशन प्रधान वैज्ञानिक तो हमने देख लिया कि के सुब्रमण्यम है, शंकर सुब्रमण्यम के हैं, लेकिन इसकी प्रोजेक्ट निदेशक कौन है? प्रोजेक्ट निदेशक, तो इसके प्रोजेक्ट निदेशक हैं निगार साजी। इनका क्या नाम है? निगार साजी, ये प्रोजेक्ट निदेशक हैं। और देख लेते हैं एक पॉइंट कि जो अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम की ग्रुप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। अंतरिक्ष यान के लिए बने कंट्रोल सिस्टम ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर, यानी जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनका क्या नाम बताया गया है? तो उनका नाम है गायत्री मल्होत्रा। ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। अंतरिक्ष यान के लिए जो बना कंट्रोल सिस्टम ग्रुप है, उसकी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं गायत्री मल्होत्रा, आदित्य एल 1 मिशन की। अगला थोड़ी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, सूर्य के बारे में थोड़ी देख लेते हैं। तो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर सेकंड में क्या है? तो ये 30 मिनट है। और सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में या आने में लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16 सेकंड का लगता है। सूर्य विभिन्न गैसों से मिलकर बना है, उनका नाम और प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन 70% है और हीलियम 28% है। यानी जो सूर्य है वो एक आग का गोला है, और हाइड्रोजन और हीलियम के मतलब हीलियम जैसे विशाल गैसों से जलता हुआ एक पिंड है, ऐसा बताया गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अधिकतम दूरी को अपसौर बोलते हैं, और न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो न्यूनतम दूरी को कहते हैं उपसौर।
यानी न्यूनतम दूरी उपसौर, न्यूनतम दूरी उपसौर और अधिकतम दूरी अपसौर। सूर्य की सतह क्या कहलाती हैं? तो प्रकाश मंडल कहलाती हैं। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। जब चंद्रमा जो है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। किसके? सूर्य और पृथ्वी के बीच जब आ जाता है तब फिर क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। अगला है, अगर सूर्य की तुलना पृथ्वी से की जाए तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा होगा? तो ये 1.9 गुना, यानी 109 गुना बड़ा है। सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। सूर्य का ताप कैसे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से मापा जाता है। सूर्य की सबसे बाहरी परत किस रूप में जानी जाती है? तो कोरोना। सूर्य की सबसे बाहरी परत को किस रूप में जाना जाता है? कोरोना के नाम से जाना जाता है। सोलर फ्लेयर में किसका निष्कासन होता है? तो अत्यधिक ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का निष्कासन होता है। सोलर फ्लेयर्स से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इस वीडियो की एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। थैंक यू।